राधे राधे भक्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहे हैं और कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक विशेष ही महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। आइए भक्तों जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की कथा। भक्तों, कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देव दिवाली की कथा। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व से मिलती है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब वो तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोगों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प किया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बनी। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बोलो भगवान शिव की जय। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली के शुभ मौकों पर हमें विषम संख्या में दीप जलाना शुभ माना जाता है। देव दिवाली पर हम 5, 7, 9, 11, 51, 101 की संख्या में दीप जला सकते हैं। यदि आप इससे अधिक जलाना चाहें तो आपको विषम संख्या का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हरि बोल।